ऑल इंडिया में ये जो हड़ताल हो रही है, इसके अंदर ये मैंने बताया ट्रेड यूनियन, किसान मंच सब कुछ शामिल है। फिर सबसे बड़ी है हमारा ट्रांसपोर्ट की हड़ताल। हरियाणा में के का ग्राफा रोडवेज की हड़ताल होगी तो उन्होंने हरियाणा में हड़ताल थी। रोडवेज की हड़ताल नहीं हुई तो सब क्या में महकमे बंद हो, बोले हड़ताल तो कौन थी बोले फर्स्ट वेज ना दिखे खड़े हड़ताल। सबसे ज्यादा कर्मचारी है, 1,32,000 पोस्ट है, 87,000 टीचर है। रोडवेज के तो कर्मचारी तो 15,000 है। अगर सारा कुछ हड़ताल 100 तो पूरी हड़ताल रोडवेज के साथियों ने इस पर गंभीरता से लिया और पूरे देश के अंदर इस बार ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बड़ी हड़ताल होगी। और ये जो ईटेंड रन कानून की बात आई है, साथी थोड़ी सी रख रहे थे, मैं इस पर जरूर 2-3 मिनट बाद इसके ऊपर जो हस्ताक्षर अभियान की जो बात करें या बता के करवाने की जरूरत है, वो जो हस्ताक्षर ही उस ईटेंड रन कानून के खिलाफ करवाने हैं लोगों को, उसको ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब पूरे देश में भी जो फैसला किया कि ट्रांसपोर्ट की जो फेडरेशन सारी इकट्ठी होगी, पहले अपनी अपनी नहीं है, केवल अपनी फेडरेशन नहीं है, वो तो एटेक से संबंधित कोई ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, कोई इंटरक वाली है, कोई और है, वो सारी फेडरेशनों ने एक मोर्चा बना लिया स्टेट ऑल इंडिया और उसने ये फैसला किया कि ये ट्रांसपोर्ट के लोग भी हड़ताल होंगे। और अपना हरियाणा में दिक्कत यह क्या सरकारी ट्रांसपोर्ट के लोग उस फेडरेशन में है, बाकी देश में तो सरकारी के अलावा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लोग भी तो हैं उसमें, वो पहले से जुड़ रहे हैं, वो हड़ताल पर जाएंगे। हमारे यहाँ चलो इस बार हमने प्रयास किया जैसे साहब ने रिपोर्ट की कि यहाँ वो यूनियन इस प्रकार थी, तो ईवीओ टेंडर कानून को लेकर ना ये सुगबुगाहट हुई, लोगों में दिक्कत हुई, तो आड़े भी या तो दी ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन हरियाणा के नाम से रजिस्टर नंबर 1853 इस यूनियन का जो यहाँ आड़े 23 जनवरी को कन्वेंशन थी यही अपने भवन में, और उस कन्वेंशन में बड़ी कन्वेंशन थी, हम यहाँ करना सारे नावड़े नहीं मानते अपने मथरे, तो 11 जिलों से लोग आए थे। उसके अंदर बस के लोग, प्राइवेट बस के लोग भी थे, ऑटो के लोग भी थे, टैक्सी के लोग भी थे, टैंकर के लोग भी थे, टैंकर के लोग भी थे। और उस कन्वेंशन के अंदर ये ईटेंड रन कानून को पूरी चर्चा की और वो चर्चा करने के बाद ये उन्होंने महसूस किया कि ये तो मुद्दा है ही, दूसरी ड्राइवर से संबंधित आ जो ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर के साथ कनेक्टिव भी ट्रांसपोर्ट का उसका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में उसका हेल्पर भी है, क्लीनर भी है, उनकी भी दिक्कतें हैं, उन मुद्दों को लेकर आने वाले समय में आंदोलन करें। पर ये ईटेंड रन कानून है जो तो ड्राइवर को प्रभावित फौरी तौर पर कर रहा है और पूरे देश के अंदर आज ड्राइवर आप देखो यहाँ बैठे इनमें से 1-2 छोड़ के सारे ड्राइवर लाइसेंस लेने होगा ना सबके पास है, तो फिर आप व्हीकल चला रहे हैं, वो 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है चाहे 3 व्हीलर है, वो सब ड्राइवरों के लिए ये ईटेंड रन कानून। मतलब इसकी मैं थोड़ी संक्षिप्त जानकारी है, बिल में है, पर्चा में है, जो साथी ठीक कह रहे थे वो पर्चा बांटे, वो ऑल इंडिया की तरफ से भी वो पर्चा आया है, प्रधान महासचिव के व्हाट्सएप पर मैंने डाला है, शायद वो ग्रुप में उसको डाल दे, वहां से अभी फौरी तौर पर छपने का कितना टाइम होगा कितना नहीं, लोकल स्तर पर वहां से निकलवा लें आप 50-100 कॉपी कम से कम फोटो स्टेट कर कुछ लोगों में जानकारी चली जाए उसकी। पर उसका हमने जरूर किया है, वो दी ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन यहाँ बनाई, मैं तो एक वक्ता के तौर पर आया था, बुलाया था, वो आया तो लोगों ने यहाँ पर बात रखी कि इसको हमने चलाना है, वो राज्य प्रधान की मेरी जिम्मेवारी जबरदस्ती लोग लगा दी। साथी सतीश सेठी पूर्व कर्मचारी संघ के पूर्व महासचिव, वो महासचिव भी कैशियर की साथी तस्वीर अपने कुछ रिटायर है, कुछ साथी अदर डिपार्टमेंट के, कुछ साथी आज वर्किंग में जो ट्रांसपोर्ट का में काम करे तो टैक्सी के ऑटो वो भी थे। तो साथियों इस संगठन में हमने ये फैसला लिया जो आज आप ले रहे हो कर चुके हम, उसके अंदर हमने ये जो कि हस्ताक्षर अभियान चलाया 11 जिलों में और लोगों 800-700 हस्ताक्षर करे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में, और वो हस्ताक्षर करा के ये जो 5 फरवरी थी, इस 5 फरवरी को डीसी के माध्यम से ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को भेजा है और प्रदर्शन भी किया 7-8 जिलों में। मतलब ये थोड़ी सी उपलब्धि है, अभी पूरे हरियाणा को इतना मजबूत वो नहीं है, इसके लिए तो आप लोगों ने थोड़ी सी सहयोग करना पड़ेगा। कुछ जिलों में हमारे साथी थे भी, वो इक्का दुक्का साथी, पर ये केवल इस ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का काम नहीं है, सबका है।
आपने यो हस्ताक्षर अभियान 3 दिन चलाना साथियों ने 14, 15, 16 इसके अंदर ये बताओगे ना वो ड्राइवर कोई ऐसा नहीं हो जो हड़ताल में नहीं जाओगे तो कोई सा डिपो से हड़ताल में लिखे कि वो भाई इतना खतरनाक कानून नहीं हो। मतलब पहले कोई ड्राइवर दुर्घटना हो जाती थी जुर्माना पहले भी था, पहले किसी की डेथ होगी तो 2 साल की मैक्सिमम सजा और 5,000 रुपए जुर्माना होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। और ड्राइवर कोई नहीं भाग के राजी, को क्यों भागेंगे? क्यों होती दुर्घटना? उसके मुख्य कारण नहीं है क्या? मतलब कौन यार अगर कुत्ता भी लिया हो तो भी ब्रेक मारे हैं, पर वो मुख्य कारण क्या है? हिंदुस्तान की सड़कों का हालात क्या आपको पता है? इस हालात में फिर प्रकृति की मार है, धुंध है, मौसम है, फिर लंबी लंबी ड्यूटियां करते हैं, चाहे वो रोडवेज का ड्राइवर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रक का ड्राइवर है, लंबी लंबी ड्यूटियां करते हैं। मतलब उस हिसाब से उनके लिए कोई ऐसा मतलब आयोग नहीं बना रखा जिसका कोई बेनिफिट नहीं चालकों को मिले। मतलब जिम्मेवार सरकार की नीति कानून ऐसा बना के जाए जो अमेरिका इंग्लैंड का और सड़कें है नहीं। और एक धारा जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में धारा 134 में ये ऑलरेडी पहला जो दे रखा है कि भाई कोई दुर्घटना होगी और एक्सीडेंट में कोई किसी मौत होगी तो ड्राइवर भाग सकता है। वो धारा में है ये, क्यों? क्योंकि लोग गुस्से में मार देते हैं वहां। वो धारा में है कि वो जा सकता है, पर वो धारा ही बदल दी। अगर वो जाएगा तो वो उसको 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना। अब कोई रोड पे नहीं चल पाएगा ऐसे तो। मतलब ये ड्राइवर हम सब लोग हैं, अपना महकमा ड्राइवर तो है ही है, उसके अलावा भी लोगों को ये जागरूक करने की, बताने की जरूरत। इस पर बहुत लंबी चर्चा होगी तो ठीक नहीं, थोड़े में समझने की जरूरत है इसको। पर ये आप हस्ताक्षर कराओगे, सही मौका है ये, और इस हड़ताल में उन सबकी भागीदारी ज्यादा बढ़ेगी। हस्ताक्षर सबसे साथियों ने कराए, ये साथियों ने फोटो स्टेट करा रखी, विज्ञापन की उसके पीछे सफेद कागज लगा के साइन करवा लें। तो इसके ऊपर मैं इतना कहते हुए साथियों कि आज रोडवेज की यूनियन का एक बहुत बड़ा काम बनता है। आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट के लोग अगर संगठित होते हैं ना सारे, बहुत बड़ा झटका सरकार को लगेगा। आपको ध्यान है ना, 1, 2, 3 जनवरी को हड़ताल करी थी, इसी टेंडर के काम को हड़ताल आह्वान करनी बनता कोई, ऑटोमेटिक लोग हड़ताल पे चले गए। और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर कांग्रेस के नाम से वो है तो सरकारी संगठन, वो उसने बुला लिया बातचीत के लिए। 1.5 दिन की हड़ताल को नहीं होगी सरकार पे, मतलब 1 दिन की होगी, दूसरे दिन बातचीत के बुला लिया और कह दिया कि बोले भाई ये हम इसको लागू नहीं कर रहे, और जब लागू करेंगे तो बातचीत करके करेंगे। फिर वापिस तो नहीं लिया नहीं। मतलब आज ही कुल मिला के कितनी बड़ी बात है यार कि सरकार 1 दिन में लंबी होगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा उद्योग है, और ट्रांसपोर्ट का पहिया जब रुक जाता है तो मतलब ये देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा रुक जाता है। आदान प्रदान सारा जो करना है सामान का, यात्रियों का, स्कूल बसों का, हेल्थ के अंदर जो आदान प्रदान है, तो सारी चीजों में पहिया अगर रुक गया ना, सरकार ने किसान आंदोलन था 13 महीने लगे ना, उन्हें तो 1.5 दिन में सीधा कर दिया, पर वो अभी भी वापिस नहीं करा कानून। और अभी भी आपको पता होना चाहिए संसद का सत्र शायद आज मेरे ख्याल लास्ट दिन है, अब होगा भी नहीं तो लड़ना ही बाकी है ना, लड़ना ही पड़ेगा। तो मतलब ये तो ट्रेलर था कि सरकार 1.5 दिन में होगी। अगर आने वाले टाइम में पूरे देश के ट्रांसपोर्ट के लोग फिर 16 तारीख को हड़ताल करेंगे, फिर अगला आंदोलन फिर करेंगे, तो सरकार ने मानना पड़ेगा। हरियाणा में रोडवेज का ड्राइवर या रोडवेज की बसें तो रुक जाएगी, बाकी लोगों को रोकने में भी आपका एक योगदान आपने करने की जरूरत है। और जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर उनमें साथियों को जोड़ने की, कमेटियां बनवाने की, इसमें अभी हम भी मीटिंग करेंगे, कन्वेंशन करेंगे। तो ये थोड़ा साथियों से मेरा